जरूरत किसकी थी? स्टूडेंट डिटेल की, बस इतना है ना। क्लियर? स्टूडेंट डिटेल एक इनर क्लास है जिसकी जरूरत हमें क्या थी? बस इतना जरूरत है ना। इसके बाद बिल्ड कर दो। उसके बाद और भी प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी हमने स्किप कर दिया, वो प्रॉपर्टी हो सकता है यूजर क्रेडेंशियल के लिए रिक्वायरमेंट हो तो यूजर क्रेडेंशियल में जाएगा, उसको ग्रुप करेंगे। तो जब भी हमें यूजर की क्रेडेंशियल, यूजर का डिटेल्स, यूजर का और कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है उसकी है, ऑथेंटिकेशन जो चेक किया जाता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ठीक है। तो अलग अलग चीजों को हम कैटेगराइज करके बना सकते हैं जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक हमारा मेन क्लास है, तो हमें रिटर्न, जो हम मेन क्लास रिटर्न किया जाता है, तो यहाँ ये बिल्ड करना पड़ता है। हम क्या करेंगे? बिल्ड कर देंगे। बिल्ड करेंगे तो बिल्ड में रिटर्न टाइप मिलेगा और इसको क्या पास किया जाएगा? करंट क्लास। स्टूडेंट के पास एक कंस्ट्रक्टर है। हाँ, स्टूडेंट मीन्स मेन, मेन क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है जो इनिशियलाइज कर देगा इसकी प्रॉपर्टी भी। बस सिंपल है। समझ में आया? हेलो? अरे ये कंस्ट्रक्टर मतलब इसमें हम क्या पास कर रहे हैं? दिस मीन्स, अरे इस ऑब्जेक्ट का, अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, स्टूडेंट न्यू, न्यू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो ये क्या रिटर्न करेगा? दिस में इसका रेफरेंस ना ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अगर मैं यहाँ पास पास कर दिया तो उसके रेफरेंस से उसका स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फीस निकाल के आप इसमें स्टोर कर दो वेरिएबल। आया समझ में? अभी भी नहीं आया? हेलो? क्योंकि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है यार? इनर क्लास मतलब हम्म, ये बताओ कि क्लास क्यों यूज करते हैं? शिवम, आर्यवाच, शिवम नहीं क्या चले गए क्या? शिवम कहाँ चला गया? सर आ रही है। आ रही है? अच्छा, बताओ। यहाँ अब पुराना सब सारी चीजें याद कर दिला पड़ेगी तुम लोग। हाँ, इंट सर कोड। सर आई 10, इन आई इक्वल टू 10, डेटा स्टोर करना आई, मेमोरी क्रिएट होगी, क्या होगा? 10। अब मुझे स्टोर करना है किसका? एक ऐसा मेमोरी बनाना है जो स्टोर करता हो आईडी एंड सैलरी, और एक मेमोरी बनाना है जो स्टोर करता हो आईडी और फीस। आईडी और फीस, एक मेमोरी हमें चाहिए कि आईडी सैलरी और आईडी फीस और आईडी कॉस्ट। थ्री टाइप की मेमोरी। बताओ क्या करना पड़ेगा? कैसे बनाओगे इसको मेमोरी? हाँ, क्या बनाओगे? मेमोरी कैसे बनेगा? मुझे थ्री टाइप की मेमोरी चाहिए स्टोर करने के लिए, बताओ। अरे इसको मैं ये कर सकता हूँ ना, इसके लिए एक क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए क्लास क्रिएट करूंगा, थोड़ा सा साइड। क्लास मेमोरी का नेम, इस मेमोरी का कुछ भी कर दो। वन टू मेमोरी चाहिए, तो इन मेमोरी का मैं ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप मतलब एक टाइप क्रिएट करेंगे, तो इसका किस टाइप कैटेगरी में जाएगा? इसका देखो आईडी और सैलरी इसको रिक्वायरमेंट है, आईडी और सैलरी स्टोर करेगी। तो सैलरी किसको मिलेगी? सैलरीड पर्सन को, मतलब एम्प्लॉय को।
तो इसका टाइप क्या बनेगा, एम्प्लॉय। कितने क्या क्या स्टोर करना है इसको, आईडी, सैलरी, बस ना, ये ग्रुप बना। दूसरा, पी किसको स्टोर करना है, स्टूडेंट को, आईडी, पी, इस कॉस्ट, कॉस्ट किसकी होगी, प्रोडक्ट की, क्लास, प्रोडक्ट, आईडी, प्रोडक्ट है ये। तो इसको अगर हम किसी चीज को, वेरिएबल्स को अगर ग्रुप करते हैं तो हमें एक क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा। तो ये क्लास क्या इनर क्लास नहीं हो सकता, क्लास के अंदर क्लास, हाँ, क्लास के अंदर क्लास, इनर क्लास। तो हमने इनर क्लास में वही ग्रुप कर दिया। जब ग्रुप किया यहाँ, या हमने जब ग्रुप किया है तो कुछ ये प्रॉपर्टी अलग अलग है। हमको रिक्वायरमेंट किसकी है ग्रुप करने की, आईडी एंड सैलरी, दो प्रॉपर्टी को ग्रुप करना है। तो जब ग्रुप करना है इसको तो एक क्लास बनाना पड़ेगा ना यार, इनर क्लास। अब इनको ग्रुप करना है, इनको ग्रुप करना है तो एक क्लास, दूसरी दूसरी इनर क्लास बनानी पड़ेगी। आउटर क्लास क्यों नहीं बना रहे, बाहरी क्लास क्यों, क्योंकि हमें बाहर इसको कोई, इसको उसकी जरूरत नहीं है, उस क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस क्लास की रिक्वायरमेंट सिर्फ आउटर क्लास को ही है, इसलिए वो इनर क्लास है। समझ में आया, किसी को भी इस क्लास की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए वो क्या है, इनर क्लास। ठीक है, यूजर एक क्लास है, यूजर की क्लास की जो यूजर की क्रेडेंशियल है वो यूजर को ही रिक्वायरमेंट है, यूजर की क्रेडेंशियल, और किसी को जरूरत नहीं है यूजर की क्रेडेंशियल की। एक बार लॉगिन कर लेगा या फिर किसी को भी यूजर क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी कि मैं चेक करना। ठीक है, समझ में आया। तो, हम्म, तो जिस क्लास की बाहर जरूरत नहीं होती है, कोई इसका यूज नहीं करेगा डायरेक्ट, तो वो क्या है, वो आउटर क्लास ही सिर्फ यूज कर सकता है इसको। वो है कौन, इनर क्लास। इनर क्लास तो आउटर क्लास ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, तो मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, किसका, न्यू सुपर क्लास है, सुपर क्लास ए, ए डॉट डॉट सी, सी वन एक्चुअली क्या है हमारा, सी वन क्या है, स्टैटिक है ना, स्टैटिक, स्टैटिक बनाया क्लास के नेम से। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना हमको, सिंपल क्या करना है, क्लास के नेम से कॉल हो, इनिशियलाइज हो सारे डेटा कंस्ट्रक्टर में और स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ए स्टैटिक सी वन कॉल हो, सी वन ये इनर क्लास है ना, इनर क्लास कॉल हो, देन इसके पास इनर क्लास के रेफरेंस से हम कॉल कर सकते हैं इसके मेथड को। क्यों, क्योंकि जितने भी मेथड इसके अंदर बनाए हैं, कौन सा, फॉर एग्जांपल यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड, सबका रिटर्न टाइप क्या है, यूजर क्रेडेंशियल। इसी तरह सबका रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, C1, सी रिटर्न हमारे पास है एक क्या ले लेते, CC1, CC1 एक मेथड है जो इनर क्लास के अंदर है, इनर क्लास के काम, डेटा सेट करना, आउटर प्रॉपर्टी में डेटा सेट कराना। तो आउटर प्रॉपर्टी में डेटा सेट कराने के लिए आउटर क्लास के पास एक क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, और ये
कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है C1 टाइप का। कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट किस टाइप का एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनिशियलाइज करने के लिए जब भी ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो आप इसमें क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट C1 टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरम कंस्ट्रक्टर। हमारे पास पैरम कंस्ट्रक्टर वो एक्सपेक्ट करता है आपसे कि C1 टाइप का आप दो। ये इस भेजेगा रेफरेंस कीवर्ड के थ्रू हम रिटर्न करेंगे। दिस कीवर्ड के थ्रू कौन रिटर्न कर रहा है? ये दिस कीवर्ड रिटर्न कर रहा है CC1। तो CC1 इसका रेफरेंस लेके जाएगा और कंस्ट्रक्टर को पास करेगा। और इस कंस्ट्रक्टर से क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पास आपने क्या डेटा ऐड किया है, यहाँ पास मान लो यूजर नेम, ठीक है, नेम कुछ भी पास किया। तो ये नेम कहाँ इनिशियलाइज करना है? मेन क्लास में। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? नेम स्टोर हो जाएगा मेन प्रॉपर्टी में। तो दिस डॉट मेन प्रॉपर्टी जो होगी वहां से दिस डॉट नेम इक्वल टू असाइन कर दो यहाँ। अब यहाँ से क्या निकाला है? कंस्ट्रक्टर C1। तो C1 के पास C1 डॉट CC1 हमको दे रहा है रिटर्न डेटा, ठीक है। तो CC1 डॉट एन नेम में क्या कर दो? असाइन कर दो। तो यहाँ से जाके मेन प्रॉपर्टी में जाके असाइन हो जाएगा क्लास ए में, ठीक है। क्लास ए की प्रॉपर्टी में असाइन हो जाएगी जिसका नाम नेम हो। फिर आपने दूसरा कॉल किया CC2। इसमें क्या असाइन करना है? नेम की बजाय नेम और एड्रेस जो भी है, फीस, ठीक है। तो आपने फीस तो फी पास किया। तो फिर से वापस से दिस रिटर्न करेंगे। किसको रिटर्न करोगे? रिटर्न टाइप क्या है इसका? C। तो रिटर्न दिस वापस जाएगा किसके पास? यहाँ इसके कंस्ट्रक्टर के पास। कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर क्या एग्जीक्यूट होगा? तो एक्सपेक्ट करता है आपसे C1 टाइप, इनर क्लास टाइप, ठीक है। जो भी C1 इनर क्लास आपने दिए उस क्लास का टाइप। तो ये रेफरेंस रिटर्न करेगा। यहाँ से वापस डेटा निकालेंगे और यहाँ से वापस से डेटा क्लास के मेन वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब ये सारे डेटा स्टोर हो चुके हैं तो फाइनली हमें क्या करना है कि आप बिल्ड करके दे दो। बिल्ड मतलब अब मुझे इसका कंट्रोल जो रिटर्न टाइप क्या था? C1 मींस इनर क्लास टाइप का पे कंट्रोल था। तो अब हमें कंट्रोल किस पे चाहिए? क्योंकि अभी रिटर्न क्या कर रहा है? हमेशा रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप क्या है? CC1 CC2 का रिटर्न टाइप इनर क्लास टाइप का। अब हमें कंट्रोल चाहिए आउटर क्लास पे, क्योंकि आप रिटर्न करते गए कंटिन्यूसली। फाइनली हमको कंट्रोल चाहिए क्या? आउटर क्लास। ठीक है। तो आउटर क्लास के लिए हम क्या करेंगे? बिल्ड कर देंगे। तो एक मेथड बनाएंगे रिटर्न टाइप बिल्ड कर दो। ये रिटर्न करता है क्या? CC1 रिटर्न करेगा कि डायरेक्ट ये रिटर्न करेगा यूजर का नेम, सॉरी आउटर क्लास टाइप ए रिटर्न किया। ए रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे? डेटा को रिसीव कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पास वही चीज यहाँ पास बना है, ठीक है। ये आउटर वेरिएबल है, प्रॉपर्टी है, जिसके पास एक कंस्ट्रक्टर है जो स्टूडेंट टाइप का डेटा, स्टूडेंट डिटेल्स, ये क्या है? इनर क्लास है। ये आपसे कंस्ट्रक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे ग्रुप में से। फिर आप एक एक करके आपने क्या किया है? वहां से आईडी नेम निकाला और असाइन कर दिया, ठीक है। फिर ये इनर क्लास हमने बनाया, स्टैटिक इनर क्लास। किसमें हमें वर्क करना है उसके लिए मेथड्स बनाना है, सेटर्स एंड गेटर्स। तो ऑनली क्या है? सेटर मेथड। सेट कर दो आईडी, सेट कर दो नेम, सेट कर दो फीस। सेट करने के बाद इसका रिटर्न टाइप आपने सेट कर दिया, रिटर्न दिस। ये सारे डेटा आपका सेट हो गया। और रिटर्न क्या किया? इसने रिटर्न कर दिया किसको? ये क्लास है इसका मेथड। तो इसको कहाँ पास किया गया है? इस क्लास को किधर पास किया गया? करंट। स्टूडेंट का जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो उसके कंस्ट्रक्टर में हमने दिस पास किया। दिस मीन्स करंट ऑब्जेक्ट। तो जब जो भी करंट ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पास ये आसान है, ठीक है यार।
असाइन होगा, मास्टर डेटा सेट कर लेंगे, फिर रिटर्न कर दो, आपको रिटर्न क्या है, न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, बस सिंपल। क्लियर हुआ यार? हाँ, प्रैक्टिस नहीं किया तुम लोगों ने? ठीक है, तो इस तरह से आप वन बाय वन कॉल कर लो, इधर ये कॉल करके देख लो, इधर ये कर लो। ठीक है, चल मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर। चल आ जाओ। समझो, जैसे नया टॉपिक है, ठीक है। हमारे पास एक कंटेनर है, एक कौन सा कंटेनर है, लिस्ट कंटेनर। इस लिस्ट कंटेनर में क्या स्टोर किया गया है, कुछ प्रोडक्ट का लिस्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट में क्या क्या स्टोर्ड है, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट डिस्काउंट, ये है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्काउंट, प्रोडक्ट एक्सपायरी, ये सारी चीजें बनी हुई, ठीक है। एक्सपायरी, प्रोडक्ट एक्सपायरी। तो हमने क्या बोला कि ये सारे डेटा स्टोर्ड है, कितने के अंदर लिस्ट है, कितने रिकॉर्ड स्टोर्ड है, 100 रिकॉर्ड स्टोर्ड, 100 रिकॉर्ड्स। 100 रिकॉर्ड्स कहाँ है, प्रोडक्ट के इसमें स्टोर्ड है। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो बना है प्रोडक्ट, ये किस टाइप का है, लिस्ट इंटरफेस है, लिस्ट टाइप का, मींस एरे लिस्ट के अंदर स्टोर्ड, ठीक है। अब मैंने बोला कि आप मुझे ऑल रिकॉर्ड है ना, इस प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट लिस्ट से आप मुझे कलेक्ट करें, मीन्स एक अलग सा लिस्ट जनरेट करें। क्या करें, एक अलग सा लिस्ट, एक अलग सा लिस्ट जनरेट करें जिसमें क्या हो, सिर्फ प्रोडक्ट का नेम या फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट नेम हमें चाहिए, ओनली प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम लिस्ट। तो 100 रिकॉर्ड का क्या होगा, 100 प्रोडक्ट नेम होगा, है ना। 100 रिकॉर्ड, 100 प्रोडक्ट नेम। 100 प्रोडक्ट नेम की लिस्ट आप हमें इसमें से निकाल के बताओ, ठीक है। बेस्ड ऑन जो भी हो, अगर आपको और बढ़ाना है प्रोडक्ट का नेम, वो प्रोडक्ट का नेम निकालो जिनकी कॉस्ट जो होनी चाहिए, कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कॉस्ट जो भी प्रोडक्ट है 5000 से अबव होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, 5000 से ग्रेटर, 5000 से ग्रेटर जो भी प्रोडक्ट है वो हमें, आप उनका नेम जो है, जो 5000 से ग्रेटर है उनका नेम, आप उस प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो क्या करो, मुझे डिस्प्ले कराओ, या फिर अलग से कंटेन करो, अलग से एक लिस्ट क्रिएट, मीन्स एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में आपको कन्वर्ट करना है, सिर्फ प्रोडक्ट का नेम
बेस्ड ऑन कॉस्ट। क्या समझ में आया? लॉजिक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको बनाना है ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ यहाँ आपको निकालना है क्या? कॉस्ट बेस्ड ऑन डिस्काउंट, या फिर यहाँ आपको निकालना है डिस्काउंट बेस्ड ऑन कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप डिस्काउंट मुझे डिस्प्ले करो, कितना कितना डिस्काउंट, प्रोडक्ट डिस्काउंट, प्रोड डिस्काउंट लिस्ट, प्रोडक्ट डिस्काउंट लिस्ट। कितने प्रोडक्ट है? 100 प्रोडक्ट है, तो 100 प्रोडक्ट डिस्काउंट लिस्ट, 100 पीटी प्रोडक्ट डिस्काउंट लिस्ट निकालना। ठीक है, किसके बेस पर? ये जिसकी जो क्या हो, ग्रेटर हो 5000 से, ग्रेटर हो या 5000 से लेस हो। ठीक है, कुछ भी थे। अभी मैं बता देता हूँ। ये होना चाहिए 5000 से ग्रेटर। ये होना चाहिए 5000 से लेस, एलटी, या 1000 से लेस। जावा का 8 यूज कर, जावा 8 यूज करके। ठीक है, आप फाइंड करो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम लिस्ट, प्रोडक्ट नेम 100 प्रोडक्ट, जो भी 100 प्रोडक्ट नहीं, इसमें प्रोडक्ट काउंट नहीं कर सकते है या नहीं, जिनका नेम स्टार्ट हो रहा हो, जो नेम स्टार्ट हो रहा हो किससे? ए से। स्टार्ट विथ ए, किससे? ए से स्टार्ट हो रहा प्रोडक्ट का नेम, ऐसे लिस्ट को आपको निकाल के बता। ठीक है, और नेक्स्ट आपको डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले प्रोडक्ट की एक्सपायरी, एक्सपायरी लिस्ट, ऑल प्रोडक्ट की एक्सपायरी लिस्ट क्या करो? डिस्प्ले करो। ठीक है, तो कंटेन नहीं करना है, डिस्प्ले कराना। तो मैं यहाँ पास दिखा देता हूँ, सिंपल प्रिंट करना। ठीक है, डिस्प्ले में प्रिंट ओनली, ओनली किसको डिस्प्ले करना है आपको? प्रोडक्ट की लिस्ट बेस्ड ऑन आईडी। ठीक है, बेस्ड ऑन आईडी, आईडी बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो एक हमारे पास लिस्ट है, लॉजिक कितने होंगे? 1 2 3 4, 4 लॉजिक्स। जावा 8 का यूज करके ये सारे लॉजिक सॉल्व करना, कितना टाइम लगेगा बोलो? कर लोगे? क्लियर? रितेश, शिवम, मोहित,
जावा 8 यूज करके, यूजिंग जावा 8 कितने लोग कर लेंगे बताओ? क्या बात है? कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा? मैंने जो बताया है कॉन्सेप्ट सब उसी में ही है, कुछ अलग से नहीं करना है। जो सारी चीजें मैंने बता रखा है, क्या बताया है आपको, फिल्टर बताया है, मैप बताया है, कलेक्ट बताया है, फॉर ईच लूप बताया, फॉर ईच मेथड बताया है जावा 8 के। ये इसमें चार ही लगेंगे, ये चारों का अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, यूज किया होगा, तो आप पक्का बता रहा हूँ 100% सारे सॉल्व कर लोगे 10 से 15 मिनट। चलो, जिनको जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया है, ट्रेनिंग जिनको वाकई में ट्रेनिंग चाहिए, स्टार्ट हो जाओ, अभी से बनाना स्टार्ट करो। ये क्लास चलेगी 11 बजे तक, ठीक है? 11 बजे तक क्लास चलेगी, टेंशन फ्री आराम से काम करो, ट्रेनिंग समझो, ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है? 8 घंटे की वर्कशॉप होती है, 8 8 घंटे चलती। चलो स्टार्ट करो, ओपन ओपन करो, फटाफट यूज करो कि कितना आपको याद मालूम है, कितना मालूम है, जितने भी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट। लो, स्क्रीनशॉट ले लो, शिवम, रितेश, सुजीत, साक्षी, नैनिका, मोहित, आयुष, आकित, फटाफट चलो स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, बनाओ। अरे तो स्लो चलता है तो आप इस काम करो ना, पेपर पेन लो, उसमें पहले बनाओ, फिर उसके बाद फटाफट लिख दो, ठीक है? चलो, ये नोट पैड पे बनाओ, आईडीई पे मत बनाओ, डायरेक्ट पेपर पेन पे बनाओ, सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर टाइप करो। चलो, उसमें तो टाइम नहीं लगेगा ना, उसमें क्या होता है, स्लो का मतलब ये होता है लैपटॉप कि आप बार बार स्विच करेंगे पेज को, तो उसमें स्लो होगा। आप स्विच मत करो, डायरेक्ट एक एक ओपन करो, पहले पेपर पेन पे लिखो और उसके बाद टाइप कर दो, फास्ट चलेगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। मैं आपको 10 से 15 मिनट दे रहा हूँ, कितने लोग हैं बैच में? 2 4 6 8, 8 लोग। भागना नहीं है कोई, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों को। जो भागा वो इवनिंग की क्लास से रिमूव, ठीक है? चारों कॉन्सेप्ट जो मैंने बनाया है, बताया है, उसमें से ही आपको इस सारे को सॉल्व करना है। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत बेसिक बेसिक है, सारी चीजें मैंने लिख दिया है। अगर आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे तो आप सीधे सीधे बना डालेंगे, ठीक है? चलो, ये लो, स्क्रीन में ओपन कर रहा हूँ और आप उसको कंप्लीट करो, जावा 8 के इसके। ठीक है रितेश, यस या नो बोलो यार। हाँ सर, सुजीत, ट्राई कर शिवम। रहे हैं सर। हाँ हाँ, ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई ही करना है यार, ठीक है? मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप 100% रिजल्ट दें, नहीं, आप सिर्फ ट्राई करो। आप थोड़ा सोचो उसके बारे में कि टास्क दिया गया है तो कैसे कंप्लीट करना है, पहले फर्स्ट टास्क गेट वो कंप्लीट होता है, तब सेकंड पे जाओ, ठीक है? सोचो थोड़ा सा, आपका एनालाइजेशन पावर भी इंक्रीज होना चाहिए ना। यस सर। चलो ठीक है, मैं 15 से 20 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग इसको कंटिन्यू करो। ये स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने का? हम्म, यस सर। ठीक है।